चाहते हैं लोगों से, हम लोगों से क्या चाहते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है उनसे आप क्या चाहते हैं, जो गवर्नमेंट है, सरकार है, वो किस तरह से इस चीज़ को प्रिजर्व करे, इस कला को। ಅಜ್ಜ ಈಗೇನು ನೀವು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿರಲ್ಲ ಕೈಮಗ್ಗ, ಇದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ನಮ್ಮಂಥ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು ಅಥವಾ ಮತ್ತಿನ್ಯಾರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಉದ್ಯೋಗ ಬದುಕ್ತೈತಿ, ಮುಂದಿನವ್ರಿಗೆ ಅದು ಚಲೋ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂಥೇಳಿ? वो बोल रहे हैं कि अगर इसको संरक्षित करना है तो जो आगे वाला इंटरेस्टेड है उसको आके इसको सीखना ही है। अगर सीखेगा तो हम सिखाएंगे और इसको वो ऑटोमेटिकली संरक्षित हो जाएगा। तो जो इंटरेस्टेड है उनको आप भेज दीजिए, हम सिखाएंगे, वो अपने आप संरक्षित हो जाएगा। जो आत्मनिर्भर भारत का सपना है, मैं अपने सामने देख रहा हूँ कि जो एक गुरु है, जो एक वेल स्किल्ड पर्सन है, वो तैयार हैं सिखाने के लिए। सिखाने वाला तैयार है, सीखने वाले को भी तैयारी अपनी कर लेनी चाहिए और ये एक प्रोफेशन भी बन सकता है। अभी मैं कुछ सालों से देख रहा हूँ कि बहुत से जो आईआईटी ग्रेजुएट हैं, जो एमबीए किए हैं, जिन्होंने एक वेल इस्टेब्लिश्ड हैं, जो एक फॉरेन कंट्रीज़ में अच्छी बिज़नेस में हैं, अच्छा वो जॉब कर रहे थे, एक अच्छा पैकेज था, उसको छोड़ के लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग में आ रहे हैं, एग्रीकल्चर फील्ड में आ रहे हैं, फ्लोरिकल्चर में आ रहे हैं, अदर ऐसी इंडस्ट्रीज़ में आ रहे हैं जिसको कि लोग पहले कोई ऐसे बिज़नेस उसको अडॉप्ट नहीं करते थे। तो लेकिन जो इस तरह के लोग हैं, इस तरह की प्रोफेशन में भी उनको इसको आना चाहिए और उससे दो फ़ायदे होंगे कि ये जो कला है वो पूरे वर्ल्ड लेवल पे जाएगी, जो हमारे देश में चीज़ें हैं जो गांव में बसती हैं, और उनको सिखाने के लिए आपके पास कोई कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी दूसरे कंट्री में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको विदेश जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको हमारे ही देश में, हमारे ही गाँव में बस जाने की ज़रूरत है। तो उससे आपके दो फ़ायदे होंगे कि हमारा जो गांव है उसको विलेज आप देख सकते हैं, जो पोल्यूशन शहरों में आ गया है उससे हम जाके एक अच्छे वातावरण में 6-7 महीने रह सकते हैं। तो उनसे भी हम जो एक गुरुकुल परंपरा हमारी रही है, जो गुरु जो ज्ञान को दूसरे में उसमें देता है, और आपने कहा भी कि हमें अगर हम एक जनरेशन दूसरे लोग सीखते रहेंगे वो अपने आप वो संरक्षित होगी, हमें कोई विशेष उसमें करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो भी लोग देख रहे हैं जिसको इसको अगर आगे प्रोफेशन बनाना चाहते हैं वो भी ऐसे लोगों के पास जाएं, जो इस पे कोई प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, वो भी इसमें करें। इसको करने के लिए हम लोगों ने एक हैशटैग जस्ट एक आइडिया आया, गोविंद जी ने दिया कि हैशटैग सेल्फी विद वीवर्स। तो आप यहाँ आके जो लोग बेलगांव में हैं, यहाँ पे ये मंडे तक इसको हम यहाँ एक एग्जीबिशन रहेगी जो आप लाइव डेमो देख सकते हैं, जिसमें कि हमारे श्री मलप्पा नादकट्टी जी यहाँ पे रहेंगे और वो मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक बनाएंगे। तो आप लोग आइए, देखिए और उनके साथ सेल्फी लीजिए और उसको पोस्ट करिए। बेलगावी एयरपोर्ट हमेशा से ऐसी चीज़ों को प्रमोट करता रहा है। इवन बेलगावी एयरपोर्ट ही नहीं, हमारे देश के जितने भी एयरपोर्ट हैं जो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के उसमें हैं, वो ऐसी कला को, ऐसी संस्कृति को, जो लोकल आर्ट्स है उनको हम लोगों को यहाँ पे उचित सम्मान देना चाहते हैं, उचित जगह देना चाहते हैं, जिससे कि ऐसे लोग देखें और हमारे जो गाँव में चीज़ें हैं जो आम आदमी नहीं देख सकता है वो यहाँ पे आके उन चीज़ को देखे। तो उनको प्रमोट करने के लिए बेलगावी एयरपोर्ट सदैव आगे रहा है। और गोविंद जी का और सेवा कार्ड फाउंडेशन और विद्या जी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए। और सबसे ज़्यादा तो मैं गोविंद जी को हूँ कि आपने इस बारे में मुझे बताया, जिससे मेरा विचार आया कि हम इस तरह से करें। और ये इस समय एयरपोर्ट जो है आप देख रहे हैं कि चीज़ें, पैसेंजर आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन इसको ऐसे बीच में हमने एक ऐसा इंटरव्यू रखा कि जिससे हम इनके बारे में जानें कि आगे भविष्य क्या है इस इंडस्ट्री का। इसके भविष्य तो निश्चित रूप से हर इंडस्ट्री का हमारे देश में सुरक्षित है, संरक्षित है, लेकिन इस पे हमें विशेषकर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। खासकर ऐसे लोग जो कि गांव में बसते हैं, इनको हमें उचित सम्मान हमें देने की बहुत बहुत ज़रूरत है। आज़ादी का अमृत महोत्सव
जो अभी हम 75 ईयर्स का चल रहा है, तो एक थॉट है हमारे मन में कि सेवा कट के माध्यम से कि एटलीस्ट नॉर्थ कर्नाटक में जो हमारे मल्लप्पा जी के जैसे बुनकर ही नहीं, पूरे हैंडलूम हैंडमेड जो कलाकार हैं, उनकी डिजिटल प्रोसेस जो वो जब वो कर रहे उनको प्रोसेस उसको हम कैप्चर करना चाहते हैं, उसका पूरा डिजिटल फॉर्मेट में उसको रखना चाहते हैं। उसमें है कि एक तो वीडियो आएगी, फोटोग्राफी आएगी, और उसके बारे में जो टेक्निक वो व्यू कर रहे हैं, यानी वो जो माध्यम से कर रहे हैं, उसको राइटअप में लिखना है। तो ये सोच है। तो इस जो 75 ईयर्स का जो है, हम टारगेट ऐसा रखा है कि 75 लोगों को हमको आइडेंटिफाई करना है, और उनका जो भी कलाकारी है उसको हम डिजिटल फॉर्म में उसको सुरक्षित रखेंगे, और जो भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए हम उनको फ्री में उसको प्रोवाइड करना प्लान कर रहे हैं। तो देखेंगे वो कितने सक्सेसफुल हो जाएगा। गोविंद जी ने बहुत अच्छी बात कही, जो मेरा भी एक है कि इन चीज़ों को संरक्षित हम डिजिटाइज करके ही कर सकते हैं, और ऑलरेडी आप लोग उस पर वर्क कर रहे हैं। तो ये कैसा आपको लगा, ये इंटरव्यू कैसा लगा? और हमारा प्लान है कि गोविंद जी के साथ मिलके, और डॉक्टर सुनंदा जी जो कि जिन्होंने इस पे अपनी PhD की हुई है, कल मेरी मुलाकात हुई थी, ऐसे और भी चीज़ें हैं जो हमारे गाँव में हैं, जो इस कला को हम इस एयरपोर्ट पे स्थान देना चाहते हैं, लोग देखें 2 दिन 3 दिन। तो आगे पॉटरी मेकिंग है, कैंडल मेकिंग है, या अगरबत्ती की है, इस तरह से ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हम लोगों को दिखा सकते हैं, और उनका लाइव डेमो लोग करें तो ऐसा इससे हो सकता है कि बहुत लोग इंस्पायर होके इस इंडस्ट्री को आगे ले जाएं। आपको कैसा लगा? हमारा जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है बेलगावी एयरपोर्ट का, @AAIBLG एयरपोर्ट, उस पर यहाँ पे लिखा हुआ है AIBLG एयरपोर्ट, और जो पर्पज़ है हमने यहाँ पे लिखा है कि हम यहाँ पे क्यों कर रहे हैं। इस तरह एयरपोर्ट बहुत से आर्ट्स और लोकल आर्ट और कल्चर को भी प्रमोट करता है। यहाँ लोकल आर्टिस्ट हैं, उसकी हमने एग्जीबिशन भी लगाई है। तो हम हर फील्ड में चाहते हैं कि लोगों को कुछ, हमारे जो एस्टीम्ड पैसेंजर्स हैं, जो विजिटर्स हैं, कुछ नया उनको दिया जाए, कुछ ऐसी नई चीज़ वो यहाँ पे देख के जाएँ, जो कि और थैंक यू। In the form of a hank, so then they'll convert it into bobbins and then the pearls. So whatever the pearl bobbin kodi ajja one bobbin kodi Kandike kodi so this in Kannada they call it as a kandki, and in English we call it as a pearl. So this goes as a weft, and this we call it as a warp. So it has a yeah, so this is the bobbin. So with hank from the hank they'll do the bobbin. From bobbin this warp will be done, and while doing the weaving they use this pearl for the weft. So when there is a cross of warp and weft, so automatically the fabric will be formed. So this is we call this as a 2-petal handloom. So this is the basic one. So with this n number of technologies and n number of designs can be woven on it. So one of which, so the Mallappa ji has woven it, he's weaving it for the last almost around 60 years. 60 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? 60, since 60 years he is doing it, and he doesn't want to leave this job till his last breath. He want to continue because this has given him the bread and butter. Thank you everyone. And I request sir, because in Karnataka in each district we have a n number of artisans, sir, not only in the handloom but also in the pottery and also in the mat making. This is also one of the mat from one of the village traditional tribe art. And Varkadi. Near to Khanapur, there is a village called Varkadi. So from there, and apart from that, we have a pottery, sir, and we have these metal workers, and we have the Lambani art forms, embroidery forms, and Kasuti forms. So we request sir to. खजाना मिल गया, अब हमें छोड़ना नहीं। So वो तो ठीक है, thank you so much, sir. आप सोचोगे कौन पीछे पागल पड़ गया है।
So I think so it will be a first initiation. I think I request everyone to have a look and post it in your as much as publicity. Give them in the all the forms of your digital platforms so that it can reach to the global level and we can do wonders with this Bangalore airport, and airport also will get a great platform for everyone. Thank you, sir. Thank you for मैडम this ये स्पेस opportunity. जो है इसी तरह की चीज आपके लिए फिक्स कर दी है. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. You come with n number of artisans, n number of ideas and everything. This space will be for you. Okay, sir. Thank you so much, sir. Thank you. And even I request sir to have some exhibitions also so that the artisans they can come here in seasonal, specific seasons, so that they can display their products and have a good market, and then the linkages. We are thinking. Business to We business are and then planning. business We are to planning. consumers. We are planning. Okay. Thank you so much. Thank you.